पात्रता की कमी रहेगा तो छोटा ही हम देखेंगे ना। पात्र जब बड़ा होगा, हमारे पास एबिलिटी ज्यादा होगा, तब हम बड़ा मछली को भी रख सकते हैं, बड़े सफलता को भी रख सकते हैं, बड़े अपॉर्चुनिटी को भी रख सकते हैं। लेकिन नहीं रहेगा तो हमें छोटे में ही संतुष्ट करना होगा। बड़ा आएगा तो उसी मछुआरे की भांति हमें उसे छोड़ देना होगा पानी में ही कि जाओ भैया ये दूसरे के लिए है। जो बड़ा कंटेनर लेके आएगा उसके लिए बड़ा मछली है। नीड और वांट को हमेशा अपने जहन में बैठा करके रखिए कि जहां पे भी आप फंसेंगे या फिर जहां पे आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, वहां पे सबसे पहले आप पूछिए अपने से कि हमारा नीड क्या है और वांट क्या है, और दोनों क्लियर हो जाएगा तो आप ये पूछिए कि हमें नीड को सबसे पहले करना है और नीड पर आप लग जाइए। नीड यदि आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो जरूरी है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यदि समय बचता है तो आप जरूर आपका जो चाहत है, जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जो हमने अभी बताया कि क्यों ना सपना को बड़ा देखा जाए। एक इसमें कहानी छोटा सा बताएंगे, हो सकता है कि कभी बताए भी होंगे। एक नाविक क्या होता है, एक मछली मार रहा होता है। नाविक नाव पर सवार होकर के जाल फेंक करके मछली मार रहा होता है, और मछली मारने के क्रम में क्या होता है, वो अलग अलग जगहों पर जाकर के नाव से ही जाल फेंकता है, जो भी मछली आता है उसे पकड़ करके रखता है। लेकिन क्या होता है, एक ऊपर में ब्रिज होता है, ब्रिज पर से कोई व्यक्ति उसे देख रहा होता है, जो नाविक मछली मार रहा होता है नीचे, उसको देख रहा होता है कि आखिर ये नाविक क्या कर रहा है। कभी आप भी देखे होंगे कि कहीं से जैसे 4 लाइन पर जाकर के खड़ा होकर के बहुत सारे लोग देखते हैं, गाड़ियां आती जाती है, मन में कुछ ख्यालात आते हैं कि अरे इतना तेज गाड़ी जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, मन में आता है विचार। उसी प्रकार से उस ओवर ब्रिज के ऊपर से देख रहा होता है एक व्यक्ति कि आखिर ये नाविक जो है मछली मार रहा है। और वो देखता क्या है ना दोस्तों, देखता है कि जितना बार वो मछली मारने के लिए जाल फेंक रहा है उसमें बहुत तरह की मछलियां आता है। कुछ छोटे मछलियां होता है, कुछ बड़े मछलियां होता है। और नाविक जब उस जाल को खींचता है ऊपर तो देखता है कि जितने भी बड़े मछलियां आता था वो सभी को फिर से पानी में छोड़ देता था, जितने भी छोटे मछलियां था उसे अपने कंटेनर में रख लेता था। ऊपर आदमी देख करके सोचा कि भाई हो सकता है पहला बार जो है वो बड़ा मछली खुद से भाग गया होगा, छोड़ा नहीं होगा। लेकिन फिर क्या करता है, दोबारा उसने जब जाल फेंका और फिर से जब बड़ी मछलियां आया तो बड़ी मछली को हाथ से निकाल करके फेंक देता था पानी में, और छोटे मछलियों को अपने कंटेनर में रख लेता था। ऊपर वो व्यक्ति देखते देखते सोच में पड़ गया कि भाई आखिर ऐसा है क्या, जब मछुआरा को मछली ही पकड़ना है और मछली उसके पास आ रहा है बड़ी बड़ी मछलियां, लेकिन बड़ी बड़ी मछली को ये छोड़ दे रहा है, सिर्फ छोटे मछलियों को ही अपने पास रख रहा है। आखिर कारण क्या है, उसे समझ में नहीं आया। अब क्या उसके पास उपाय था, नाविक से ही पूछना कि आखिर क्या रीजन है। जब नाविक बाहर निकलता है मछली मार करके, जब हो जाता है मारना उसका, बाहर निकलता है तो वो व्यक्ति जाकर के मिलता है उस नाविक से, मछुआरा से, कि आखिर आप बताइए कि जब आप जाल फेंक रहे थे तो बहुत सारी मछलियां आपके जाल में आ रहा था, लेकिन आप वहां पे छोटे ही मछलियों को क्यों अपने साथ रख रहे थे और बड़े मछलियों को क्यों आप पानी में फेंक दे रहे थे। जो मछुआरा था उसका जवाब क्या था जानते हैं, उसका जवाब था कि भाई हमारे पास जो कंटेनर था ना ये छोटा था, कंटेनर जो रखने वाला था ये छोटा था, इसके वजह से हमारे पास जो बड़ी बड़ी मछलियां आता था उसको रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं था, कंटेनर नहीं था, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ता था। और छोटे मछलियों को रख सकते थे इसीलिए उसको हम रखने लगे, और वही हमारा जब भर गया छोटे मछलियों से तब हम लेकर के चले गए। यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या क्या सीखिएगा यहां से, हमारे भी जिंदगी में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी सफलता भी बहुत बार आता है, लेकिन हमारे पास उस कंटेनर की कमी होने की वजह से उस सफलता को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। आपके पास वो योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं होने के कारण आप छोड़ देते हैं। बहुत बार होता है ना, बहुत अच्छा मौका मिल रहा हो कहीं से, लेकिन हमारे पास योग्यता नहीं होता है, तो क्यों ना हम अपनी पात्रता को बड़ा करें। वही मछुआरा मेहनत तो किया पूरा ना जी, पूरा मेहनत किया ना, जाल फेंका, जाल से बाहर भी निकाला, लेकिन जब हाथ में आया हुआ मछली को उन्होंने फेंक दिया तो उसका कारण सिर्फ एक था कि कंटेनर नहीं है। तो भाई हम अपना कंटेनर को बड़ा क्यों नहीं करें, बड़ा कर सकते थे ना, मछुआरा बड़ा कंटेनर लेके जा सकता था ना, मेहनत तो उतना किया, लेकिन हाथ में जब आया तो हाथ से उसे छोड़ना पड़ा कंटेनर की वजह से। और हम सभी के भी लाइफ में यही होता है, कभी कभी बड़ी सफलता भी हमें मिल रहा होता है, लेकिन हमारे पास उतना पात्रता नहीं होता है, हम उस योग्य नहीं होते हैं, जिसके कारण हमें उसे छोड़ना पड़ता है। और छोटा छोटा कलर वाला देखेंगे, पार्ट टाइम कहीं जॉब वाला पकड़ लेते हैं कि चलो यही कर लेते हैं। क्यों भाई, क्यों पकड़ते हैं पार्ट टाइम जॉब, क्यों छोटा सा नौकरी हम चाहते हैं कि ग्रुप डी में ही हो जाए।
क्यों हम चाहते हैं कि चपरासी कहीं बन जाए? क्यों हम चाहते हैं कि कलर कहीं बन जाए? क्योंकि हमारे पास पात्रता की कमी है। पात्रता की कमी रहेगा तो छोटा ही हम देखेंगे ना। पात्र जब बड़ा होगा, हमारे पास एबिलिटी ज्यादा होगा, तब हम बड़ा मछली को भी रख सकते हैं, बड़े सफलता को भी रख सकते हैं, बड़े अपॉर्चुनिटी को भी रख सकते हैं। लेकिन नहीं रहेगा तो हमें छोटे में ही संतुष्ट करना होगा। बड़ा आएगा तो उसी मछुआरे की भांति हमें उसे छोड़ देना होगा पानी में ही कि जाओ भैया, ये दूसरे के लिए है। जो बड़ा कंटेनर लेके आएगा उसके लिए बड़ा मछली है। हमें दोस्तों यहां से बस यही सीखना होगा कि हमें अपने कंटेनर को बड़ा करना होगा। कंटेनर मतलब हम तो मछली मारने जाएंगे नहीं। कंटेनर मतलब होता है अपना जो पात्रता है, बौद्धिक जो क्षमता है, उसको बड़ा करना होगा। आपके पास कुछ सीखने की हमेशा ललक होना चाहिए कि हम कुछ सीखें। टाइम पास करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन सीखने के लिए कुछ सीमित ऑप्शन ही है जहां से आप सीख सकते हैं। यदि आपके पास नॉलेज होगा कोई भी चीज का तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। पिछले संडे का एग्जाम्पल आपको देंगे यहाँ पे रिलेट करके। बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन था कि आप अपने शब्दों से यहाँ पे कुछ बोल सकते हैं। 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन बस यहाँ पे वो एग्जाम्पल शूट कर रहा है क्या? बहुत सारे लोग नहीं बोले। क्यों भाई? अपॉर्चुनिटी आपको मिला था कि नहीं? बोलने का मिला था कि नहीं? लेकिन क्यों नहीं बोले? आपको लगा कि छोटी मछलियां भी हमें संतुष्ट है, बड़े मछलियों को नहीं चाहिए। वहीं पे कुछ लोग आए बाहर और आकर के बोले कि नहीं, हमको 2 ही शब्द क्यों ना, परिचय ही क्यों ना देना हो, लेकिन हम देंगे। तो उसका क्या है? पात्रता बड़ा हुआ ना जी, उसका आत्मबल थोड़ा बड़ा हुआ ना कि हम भी ये कर सकते हैं। तो बस अपने पात्रता को बड़ा करने के लिए आपको कुछ सीखना होगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं ना, तब तक बड़ा होगा क्या? रूम में ही सिमट करके बेड तोड़ रहे हैं सो करके, तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए अपने योग्यता को बढ़ाइए, पात्रता को बढ़ाइए, कुछ अलग सीखने का प्रयास करिए, एक नया स्किल डेवलप करने का प्रयास करिए। आज यदि देखेंगे तो सड़कों पर आपको बेरोजगार लड़कों का भीड़ आपको दिखेगा। वो कहेंगे कि भाई हमारे पास खाने का अभी है नहीं, पता नहीं अगला दिन हम क्या खाएंगे, पता नहीं चल रहा, घर से पैसा लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा हमको। लेकिन क्यों ना हम अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करें कि कहीं हम ट्यूशन पढ़ा करके भी अपना खर्च उठा सकते हैं। लेकिन वो हमारे पास योग्यता होनी चाहिए ना। क्या जी? योग्यता होगा तभी तो हम कर पाएंगे। पात्रता है नहीं तो हम पढ़ा पाएंगे क्या? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो फिर वही है, सड़क पर घूमते रहेंगे, बस हो गया टाइम पास। 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 4 साल गया, 5 साल गया, 6ठे साल में कुछ नहीं है तो जो होना है वो हो ही जाएगा। चलो भाई सूरत कॉलेज में पढ़ते हैं, इधर हो गया डिग्री कंप्लीट। तो वो चीजें नहीं करना है दोस्तों। बस यही कहेंगे कि अपने पात्रता को बढ़ाइए। बड़े मछलियां और बड़े सफलता भी आपकी जिंदगी में आए तो आप उसे सहज स्वीकार कर सके, इस योग्य आपको बनना होगा। आपके पास अभी बड़ा अपॉर्चुनिटी भी आ जाए तो आपके पास योग्यता रहेगा, तभी आप उसे हाँ करिएगा। और आपको मिलेगा तभी जब आपके पास योग्यता होगा। कोई देने वाला भी आपको वैसे नहीं देने वाला है ना। देता है क्या? नहीं देता। इसीलिए अपनी पात्रता को बड़ा करिए, बस यही कहेंगे। और आज समय भी बहुत ज्यादा हो गया है तो आज कुछ लेकर के जाएंगे। तो 2 चीज जो हमने बताया, नीड और वांट, और सर ने भी बताया जो जिद है वो जिद पालिए। अपने सबसे जो सक्सेस है, सफलता है, उसको पाने के लिए जिद पालिए। और तीसरा है, जितना आप जलिएगा उतना आप निखरिएगा, जितना आप तपिएगा उतना आप चमकिएगा। ये तो बात है। और ये चीजें आपके जिंदगी में यदि मुश्किलें आ रहा है तो आप डरिए नहीं, मुश्किलें आ रहा है तो आप हारिए नहीं, मुश्किलें आ रहा है तो आप गिरिए नहीं, बल्कि मुश्किलें यदि आपके जिंदगी में आ रहा है तो आप खुद से ये संकल्प लीजिए और सोचिए कि यदि आपके जिंदगी में मुश्किलें आ रहा है तो आपको हीरा बनाना चाहता है, वो आपको बनाना चाह रहा है कि चमका सकते हैं, आप भी दुनिया को उजाला फैला सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। इसीलिए आपके जिंदगी में आज समस्याएं हैं, आप उस समस्याओं का सामना करने का क्षमता रखिए। आज नहीं तो कल आपको भी उस सफलता मिलेगा ही और आप भी एक दिन न एक दिन सफल होकर के रहेंगे। बस आज के इस मीटिंग में बस इतना ही। आप सभी समय निकाल करके यहाँ पे आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।